क्या होता अगर डीमन स्लेयर के अंदर फाइनल बैटल में मोजान अकेला नहीं होता तो। जैसा कि हमें पता है कि फाइनल बैटल के अंदर सारे हशीरात और हमारा फेवरेट ट्रियो मिलके मोजान के साथ फाइट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो मोजान को डिफीट कर सके। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो सुबह तक मोजान को रोक के रखेंगे ताकि जो सूरज की रोशनी है उससे मोजान की डेथ हो जाए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन क्या होता अगर फाइनल बैटल के अंदर मोजान अकेला नहीं होता तो। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि मोजान आखिर में एकदम हेल्पलेस हो चुका था, यहाँ तक कि उसकी जो बॉडी थी वो भी उसका साथ नहीं दे रही थी। डीमन स्लेयर के अंदर इन्फिनिटी कैसल आर्क में सारे हशीराज और हमारे फेवरेट ट्रियो ने मिलके सारे अपर मून डीमंस को मार दिया था। ठीक है, लेकिन उन सारे डीमंस के अंदर दो ऐसे डीमन थे जो अगर चाहते तो आखिर तक सरवाइव कर सकते थे, जो कि थे अकाजे और कोकोशिबो। इन दोनों को किसी भी हशीरा ने या फिर किसी भी डीमन स्लेयर ने डिफीट नहीं किया था। अकाजा और कोकोशिबो के हारने का कारण था उनका पास्ट। ठीक है, फाइट के दौरान उन दोनों को उनका पास्ट याद आ गया, जिसकी वजह से वो आगे फाइट नहीं कर पाए, और आखिर में जो अकाजा था वो अपने आप से फाइट करके उसने अपने आप को मार लिया और कोकोशिबो ने फाइट करना ही बंद कर दिया, जिससे ग्योमी और सानमे को मौका मिल गया कोकोशिबो को मारने का। लेकिन क्या होता अगर इन दोनों का पास्ट इनको फाइट करने से नहीं रोकता तो सबसे पहले तो हम अपने 3 हशीरास को वहीं पे खो देते, जो कि होते गियो, गियोमी और सानमे। इन तीनों की डेथ हो जाती। तांजीरो नहीं मरता क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेन कैरेक्टर है। ठीक है, तांजीरो के पास प्लॉट आर्मर है तो उसको आखिर तक जिंदा रहना ही पड़ेगा। तांजीरो किसी भी तरह अकाजे से बच के वहाँ से निकल जाता, लेकिन इन 3 हशीरास की जो होती डेथ हो जाती। और अब आखिर में जो सिचुएशन होगी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब डीमंस के साइड से मोजान अकेला नहीं होगा, मोजान के साथ साथ अकाजे और कोकोशिबो भी खड़े होंगे। और वही डीमन स्लेयर के साइड से सिर्फ 2 हशीरा होंगे, वो होंगे ओबनाई और मित्सुरी, और हमारे 3 फेवरेट ट्रियो। ठीक है, तांजीरो, इनोसुके और जिनेत्सु। अब इनके बीच में जो फाइट होगी वो शुरू होगी, और जैसा रियल स्टोरी में हुआ था, जो मोजान होगा वो पहले ही मित्सुरी को काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज दे देगा। ठीक है, जिससे मित्सुरी जो कि वो आगे फाइट नहीं कर पाएगी। फिर जो ओबनाई होगा वो मित्सुरी की हेल्प करने के लिए वहाँ पे जाएगा, और जो हमारा इनोसुके और जिनेत्सु है वो कैसे भी करके मोजान का ध्यान भटकाने का ट्राई करेंगे, ताकि जो ओबनाई है वो भी घायल ना हो जाए। तो यहाँ पे जो तांजीरो है वो मोजान के पास नहीं जाएगा फाइट के लिए, वो जाएगा अकाजे के पास, क्योंकि उसने भाई अभी हाल ही में ही गियो को मार दिया है। ठीक है, और अकाजा ने पहले रैन गोकू को भी मारा था तांजीरो के सामने ही। तो इन दोनों की डेथ की वजह से जो हमारा तांजीरो होगा वो जाएगा अकाजा के पास फाइट के लिए, और वो अकाजा से फाइट करेगा सन ब्रीदिंग की मदद से। ठीक है, एकदम ही शांत हो गए। यहाँ पे जो कोकोशिबो है उसने अब तक कुछ भी नहीं किया है, वो अब तक खड़ा ही देख रहा है कि क्या हो रहा है। और फिर थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि जो हमारे इनोसुके और जिनेत्सु है वो काफ़ी बुरी तरह घायल हो चुके हैं। ठीक है, मोजान ने उन्हें बहुत बुरी तरह मारा है, और वही जो अकाजा है वो इस वक्त बुरी हालत में होगा, क्योंकि हमने इन्फिनिटी कैसल आर्क में देखा था कि जो तांजीरो था उसे अकाजा को कैसे मारना है इस बारे में पता चल चुका था। साथ ही साथ तांजीरो के बाद सन ब्रीदिंग भी है, तो यहाँ पे जो तांजीरो है वो अकाजा पे भारी पड़ रहा होगा। और फिर फाइनली जो ओबनाई होगा वो भी अब अपने ठीक है फाइट के मूड में आ जाएगा, और अब जो ओबनाई है वो जाएगा मोजान के पास फाइट लेने के लिए, लेकिन बीच में ही जो होगा कोकोशिबो आके ओबनाई को रोक देगा, और यहाँ पे फाइट शुरू हो जाएगी ओबनाई वर्सेस कोकोशिबो की। और हमारा जो तांजीरो है वो अब जाएगा मोजान से फाइट लेने के लिए, क्योंकि उसने अकाजा को पहले ही पीट दिया। ठीक है, अकाजा काफ़ी बुरी हालत में पड़ा है बाजू में, और अब जो तांजीरो है पूरे एकदम गुस्से में जाएगा मोजान पे अटैक करने के लिए। और जो तांजीरो है वो लगातार सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता रहेगा मोजान के ऊपर, लेकिन मोजान को उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मोजान की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है तांजीरो से। तो फिर जो मोजान है वो काफ़ी इजीली तांजीरो को डिफीट कर देगा। ठीक है, और वही दूसरी तरफ ओबनाई भी हार जाएगा कोकोशिबो से। हमने देखा था कि जो इन्फिनिटी कैसल आर्क था उसके अंदर जो कोकोशिबो था वो अकेले 3 हशीरा से फाइट ले रहा था, और उन तीनों पे जो कोकोशिबो था वो भारी पड़ रहा था। तो ओबनाई अकेला तो कोकोशिबो को डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी जो ओबनाई है वो काफ़ी अच्छे हाई टक्कर देगा, कोकोशिबो को काफ़ी थका भी देगा, लेकिन डिफीट नहीं कर पाएगा। और वही दूसरी तरफ जो हमारे रियल स्टोरी के अंदर चल रहा था। ठीक है, जैसे ही नेज़ुको को पता चलता है कि जो तांजीरो है वो मुश्किल में है, तो वो उसके पास जाने लगेगी। ठीक है, तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सारे हशीरात हार चुके हैं, हमारा फेवरेट ट्रियो भी हार चुका है,
वहाँ से नेज़ुको आ रही है और जो छोटे मोटे डीमन स्लेयर है वो भी फाइट के लिए आ रहे हैं। और जो अकाज़ा है उसने भी अपने आप को वापस से हील कर लिया है, मतलब कि भाई तीनों ही डीमन जो है वापस से खड़े हो चुके हैं। अकाज़ा, कोकोशिबो और मुजान आपस से फॉर्म में खड़े हैं। वो तीनों एक एक करके सारे डीमन स्लेयर को भी मार दे रहे हैं। और फिर थोड़े टाइम बाद जो नेज़ुको होगी वो वहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। और तांजीरो की वैसी हालत देख के वो मुजान से फाइट करने जाएगी, पर वो नहीं जीत पाएगी और मुजान नेज़ुको को भी खा लेगा और हो जाएगा अमर, ठीक है। नेज़ुको को खाने के बाद जो मुजान होगा वो एक ऐसा बंदा बन जाएगा जिसकी कोई वीकनेस नहीं है, एक ऐसा डीमन जिसकी कोई वीकनेस नहीं है। और इस तरीके से जो डीमन्स है वो हर जगह पे अपना राज बना लेंगे, ठीक है। मतलब हर जगह पे अब डीमन ही डीमन होंगे, पूरा डीमन वर्ल्ड बन जाएगा। तो यही होगा अगर मुजान फाइनल बैटल में अकेला नहीं होगा तो। देखा आप लोगों ने भाई कितनी बड़ी चीज़ थी ये। अगर अकाज़ा और कोकोशिबो को उनके पास ने नहीं रोका होता तो रिज़ल्ट कुछ और ही होता डीमन स्लेयर का। तो हाँ, यही था आज के वीडियो के अंदर। ऐसी और भी व्हाट इफ की वीडियो के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको आगे भी मिल जाए।